अभिनय मैं सब पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं घर भी नहीं जा पाया, काम में लगा हुआ था, कंटेंट देखना था, सारी चीजें देखनी थी। फिर बारिश होने लगी, फिर मैंने कहा भीग जाऊंगा, क्या ही जाना घर। तो फिर मैं घर गया नहीं। मैं सोचा अब दोनों क्लास यहीं से लेके तभी घर जाके डिनर करूंगा। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एवरेज पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। जो नए टॉपिक से हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका भी स्वागत है। कमेंट सिर्फ वही करेंगे जो जेन्युइन होगा। फालतू का अगर कोई बच्चा कमेंट करने की कोशिश करेगा तो उसको नानी याद दिला देंगे, इतना समझ लीजिए, ठीक है। बहुत तेज बारिश है, ओले भी गिर रहे हैं। आई थिंक मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास और बहुत ही मजे के साथ पढ़ेंगे एवरेज पार्ट 2 में। पिछली क्लास में एक ही बेसिक दिया था और वो क्या दिया था कि बेटा जब भी एवरेज निकालना हो तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज बराबर सम बटे नंबर। ये हमने बताया था। हमने कहा था कि जी एवरेज का प्लस और माइनस इस बात पे डिपेंड करेगा कि सम कितना बड़ा है और कितना घटा है बटे नंबर। एवरेज प्लस माइनस बराबर सम प्लस माइनस बटे नंबर, ठीक है। ठीक है, एवरेज प्लस माइनस बराबर सम प्लस माइनस बटे नंबर, ठीक है। डन है भाई, चलेगा। इसके बाद मैंने एक चीज करी, बताई थी आपको। मैंने कहा था कि बहुत सारे नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हैं तो उस संख्या को, सभी संख्याओं को अगर a से गुणा किया जाए, b से गुणा किया जाए तो एवरेज भी उतने से गुणा हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने बताई थी पिछली क्लास में, याद होगा। पुअर वीडियो क्वालिटी बता रहे हैं बच्चे, आज एक बार चेक कर लेना पुअर वीडियो क्वालिटी, एक बार देख लेना। मैं देख लेता हूँ पुअर वीडियो क्वालिटी है, उस पर भी बात कर लेते हैं, एक बार मैं चेक करा लेता हूँ। इसके बाद हमने कही थी कि आज की क्लास में हम कुछ अलग पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा आपको, मैंने कहा 3-4 संख्याएं लिखता हूँ, लाइक 3, 4 और 5 का एवरेज बताइए। तो बच्चा बोला जी एवरेज बड़ा आसानी से निकल जाएगा, 3 + 4 + 5 12 बटे 3। उत्तर कितना आ जाएगा? 4। ये हमने देखा 4 आ गया। पुअर आ रही है वीडियो क्वालिटी? देखो बिल्कुल सही है वीडियो क्वालिटी। कौन कह रहा है कि वीडियो क्वालिटी पुअर है? बिल्कुल सही है। और ये नाम और नंबर क्यों घूम रहा है भाई यहाँ? इस नाम और नंबर को वो कर लो, वो करवा दो, मतलब बहुत, या तो ट्रांसपेरेंसी इसकी 0 करा दो, बहुत हल्का दिखे, पूरा ना दिखे, ठीक है। चलो मैं इसको हटवाता हूँ। बाकी ये किसने लगवाया? पहले भी आता था, फिर मैंने बीच में हटवा दिया था। अब मैंने कहा कि अगर मैंने लिखा है 10, 12, 14, 16 कि भैया एवरेज बताओ, तो आपने कहा कि एवरेज होगा 10 + 12 + 14 + 16 बटे 4। तो उत्तर कितना आ गया भाई? 30 और 12 42 और 10 52 बटे 4 13 उत्तर आ गया। एवरेज निकाला तो 13 आ गया, ठीक है। सर वॉइस में भी इश्यू है, क्या इश्यू है? एक बार आप सुन लो कान में, सब कुछ अच्छा आ रहा है। ये जो भाई यहाँ पे बैठा है ये खुद चेक कर रहा है ऐप खोल के, ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। गौरव मैं इसका मूवमेंट बंद कराता हूँ, वो कह रहा है कि सर इसका मूवमेंट बंद करा दो, मूवमेंट ना हो, ठीक है। चलो मैं करवाता हूँ, आप परेशान मत हो। जब आपने मुझे कोई चीज कह दी तो मैं करता हूँ, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, शांति से, बातें नहीं करते हैं, बातें बहुत करते हैं, पढ़ते कम है। मैंने लिखा 11, मैंने लिखा 13, मैंने लिखा 15, मैंने लिखा 17, मैंने लिखा 19। फिर मैंने कहा कि भैया एवरेज बताओ क्या होगा। तो आपने कहा एवरेज सम निकाल लेते हैं। 19 11 30 30 60 15 75 बटे 5। एवरेज कितना आ गया? 15 आ गया। एवरेज 15 आ गया। आ गया कि नहीं आया एवरेज 15? तो आप कहेंगे हाँ जी 15 है एवरेज। इसके बाद मैंने लिखा 10 15 20, इसका एवरेज बताओ। तो आपने कहा कि जी एवरेज होगा 20 और 10 30 15 45 बटे 3, यानी एवरेज कितना आ गया? 15। मैं यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं एक बात यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं इन लगातार संख्याओं का औसत निकाल रहा था तो बीच वाली संख्या 4 थी और वही औसत है या नहीं? यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं इनका औसत निकाल रहा था तो बीच में कोई संख्या नहीं थी, लेकिन 12 और 13 के बीच में, 12 और 14 के बीच में 13 होगी, ये बात तय थी, और 13 ही एवरेज थी। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे बीच में एक संख्या थी 15 और 15 ही एवरेज थी।
15 ही एवरेज थी। फिर मैंने देखा 10, 15, 20, 15 एवरेज थी, 15 ही एवरेज थी। अच्छा, एक नोटिस तो मैंने किया ही किया, एक और चीज मैंने नोटिस की कि अगर मैं पहली और आखिरी संख्या का औसत निकालता हूं 3 + 5/2, तो आपने कहा ये भी 4 आ रहा है। मैंने यहां पे देखा पहली और आखिरी संख्या का औसत 10 + 16/2, तो भी 13 आ रहा है। मैंने यहां पे देखा 11 और 19/2, यानी 15 यहाँ पे भी औसत आ रहा है। मैंने देखा 10 और 15, 20 का औसत भी 15 आ रहा है। तो मैं इन सब चीजों के बारे में अगले पेज पे लिखूंगा, आप ये एग्जाम्पल फटाफट से कॉपी कर लीजिए। चलिए, बात आपने लिख ली। आज वाला वीडियो मतलब कल मैंने एक वीडियो डाला था दोस्तों, उस वीडियो ने रिकॉर्ड बना दिया, कुछ यूट्यूब में ग्लिच था इसलिए लोगों को पता नहीं चला, दिखा नहीं वो, बट मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा हो, किसी के फोन में देखा हो। मेरे फोन में 4 तक ट्रेंडिंग पे था, मे बी 3 पे भी गया हो, बट 4 तक ट्रेंडिंग पे था मेरे फोन में, अभी 6 नंबर पे है। ठीक है, चलो भाई। इससे तो दोनों तरफ लिखा ही जाएगा, मतलब ऐसा वाला सेटिंग नहीं है। कंप्यूटर का न्यू बैच प्रीति बता देंगे, देखते हैं। चलो सर, अब बहुत हार्ड बेइज्जती करते हैं आप, मैं मानता हूं इस बात को। देखिए, बात कंसेक्यूटिव नंबर की हो, कंसेक्यूटिव नंबर हिंदी में कहते हैं क्रमागत संख्या। बात कंसेक्यूटिव नंबर की हो यानी क्रमागत संख्या की हो, या फिर इवन या ऑड नंबर की हो, यानी कि सम या विषम, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी की हो। समांतर श्रेणी, कंसेक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्या, इवन या ऑड नंबर, सम या विषम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इनमें से किसी की भी बात हो, हम ये कहेंगे कि एवरेज बराबर, एवरेज यानी औसत बराबर मिडिल नंबर, बीच वाली संख्या। औसत क्या होगा? मिडिल नंबर होगा, बीच वाली संख्या होगा। या फिर औसत क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, यानी पहली और आखिरी संख्या का औसत। ठीक है, यानी कि पहली, प्रथम और आखिरी संख्या का औसत, प्रथम और आखिरी संख्या का औसत। ठीक है, इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर हम इस पे सवाल करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, देखेंगे अच्छे अच्छे सवालों को। आपको भी बहुत मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा, बट लास्ट में ये भी कहूंगा कि बहुत ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप यहाँ नहीं रख रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को डिस्टरबेंस ना हो। चलो भाई, सवाल पूछना शुरू करूं? सवाल पूछना शुरू करूं? मेरे मोबाइल का चार्जर भी एक बार मंगवा देना, है नहीं यहाँ पे, वैसे तो होगा, आशु जी को ही पता होगा।
बड़े फुंसी निकल गए यार, बहुत पानी बरस रहा है, मजा आ रहा है देख के बाहर। चलिए मैं सवाल पूछता हूँ, छोटा सा सवाल देखेंगे, बहुत छोटा सा सवाल है और इस पे हम काफी सवाल करेंगे। इस पे एक सवाल आना तय है, इतना समझ लीजिए। इस पे एक सवाल आना तय है। 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 62 है। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है। इन्होंने कहा 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 62 है, बड़ी संख्या बताओ। तो देखिए 8 संख्याओं में क्या होता है, मैं एक सवाल ऐसे करके बता रहा हूं, फिर आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ये 4 संख्याएं, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। ये 8 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई ये, ठीक है, ये नीचे देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो बात मत करो। अब आपने देखा 8 संख्याओं में बीच वाली संख्या ये होगी, 2 के बीच की औसत होगी, यानी 62 के बाद क्या होगा? कोई बता सकता है 62 के बाद क्या होगा बेटा? आप कहेंगे 62 के बाद आएगा जी यहाँ पे 63, ये 63 है और ये 61 है। कह सकते हैं बीच वाली 2 संख्याएं। अब जब ये पता चल गई तो 63 के बाद 65, 65 के बाद 67, 67 के बाद 69, सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, यही आंसर। छोटी पूछता तो पीछे की तरफ चलते, छोटी पूछता तो पीछे की तरफ चलते। किसी को डाउट है क्या इस सवाल में? लैपटॉप ऊपर ही रखना पड़ेगा मुझे लग रहा है, इधर रख लेते हैं कुर्सी पे। बोलो भाई किसी को डाउट है तो। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश 67 बता रहे हैं बच्चे। अच्छा वहां 6 हैं, अगर 6 हैं तो 67 हो जाएगा, बाकी 8 ही कर लीजिए यहाँ भी। पता नहीं कौन गधा है जिसने एक जगह 6 और एक जगह 8 लिखा। गधे बहुत होते हैं, आप भी कभी रहे होंगे। चलिए अगला सवाल पूछूं, अगला सवाल पूछूं दोस्त। यानी चश्मा इतना गंदा हो जाता है मेरा, आप देखेंगे। और मुझे बहुत सालों तक बात पता ही नहीं चली थी चश्मे वाली, फिर पता चली। होता क्या है कि मैं, मेरे पलक बहुत बड़े हैं और पलक से पोछा लगता रहता है चश्मे पे, पोछा ऐसे ऐसे करता हूं। मैं सोचता था पता नहीं मेरा चश्मा क्यों गंदा होता है। फिर एक दिन पता चला, मुझे खुद से ही पता चला, किसी ने बताया नहीं। अब दिख रहा है क्लियर। देखना जो भी बच्चे की कोई समस्या है तो दुर्गा जी को कंसर्न सौंप दो। फिर देखते हैं। सवाल देखिए बहुत प्यारा सवाल है, ये सवाल देखिए बहुत प्यारा सवाल है। और अगर किसी बच्चे ने कोई एक मैसेज 2 बार से ज्यादा किया तो फिर समझ लेना कि अच्छा नहीं होगा। किसी बच्चे ने अगर कोई सवाल एक बार से ज्यादा पूछ लिया तो अच्छा नहीं होगा, निपटा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट बता के 4-5 सवाल कर लेता हूं। अरे करण भाई आप अपना बस नंबर दे दीजिए, इतनी रामायण मत लिखिए। इनका नंबर लीजिए और तुरंत दुर्गा जी को मैसेज करके बोलिए सर ने बोला है कि इनको मैथ्स के बैच में एनरोल दें। ये अपना नंबर दे दें, इनसे बात कर लेंगे जो भी इनकी समस्या है। इतना मत लिखिए यार, पढ़ाई लिखाई कर लीजिए प्लीज, क्यों तंग करते हैं। देखिए मैंने कहा कि 5 अवलोकन है, x x प्लस 2 x प्लस 4। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, का औसत 11 है। आप में से कोई मुझे बताइए कि इसका औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे ये चीज औसत होगी, ये चीज 11 होगी। बोलो यही होगा। तो कई बच्चे अब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, मैं कहूंगा x की वैल्यू की जरूरत नहीं है।
आपको पता है कि जो लास्ट 3 संख्याओं का औसत पूछा है वो ये है 3 संख्या, वो औसत ये होगा। तो 11 के बाद 2 बड़ी संख्या क्या होगी? 13। यही आंसर है। क्या निकाल पाए थे ऐसे मेरे अंदाज में? क्या मेरे तरीके से ऐसे निकाल पाए थे इस अंदाज में? तो बताइए। बोल दो ना जरा, दिल में तो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोलो भाई, कितने प्यारे तरीके से कर दिया मैंने भाई, कमेंट दिखाओ। मैंने कहा कि 5 संख्याएं, आप खुद सोचिए कि ये 5 2-2 के गैप पे संख्याएं, ये रही 5, ठीक है भाई, 2-2 के गैप पे। तो पांचों संख्याओं का औसत ये है और आखिरी 3 संख्याओं का औसत ये है। आखिरी 3 संख्याओं का औसत ये है। तो क्या आप ये कह सकते हैं मुझे कि ये और इसमें केवल 2 का अंतर होगा, +2, यानी अगर ये 11 दे रखी है तो ये 13 होगी। इतनी सी बात थी। बताओ अगर इसमें कुछ गड़बड़ था तो। गौतम भाई, गौतम मेरा बच्चा, चार्ज नहीं है मोबाइल, क्या करोगे फिर दोस्त? चले एक छोटा सा सवाल और, एक छोटा सा सवाल और आपके सामने। लैपटॉप का चार्जर लाया था कोई बच्चा? ये देखना सवाल। लाए थे ना आप लैपटॉप का चार्जर भी? वापस दे? ले आओ, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। वैसे जरूरत नहीं है, मैं ना मोबाइल में खोल लेता हूँ ये पीडीएफ, लैपटॉप बंद ही कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना अच्छा मोबाइल होने का फायदा क्या है फिर? आंखें बहुत करक रही हैं, सो नहीं पाया हूँ ठीक से। कमाल की बात तो यह है कि मोबाइल भी चार्ज नहीं है। बताएं क्या आंसर होगा? करण, अगर आपने फिर से आप नंबर मैसेज किया तो ये समझ लीजिए कि आप ब्लॉक ही हो जाएंगे। कौन बच्चे हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता, बस इधर उधर की बातें इनसे करवा लो। कभी कभी मन होता है कि इनकी गांठें तोड़ दूं मैं, वही है बस कि तोड़ी नहीं कभी, नहीं चाहता हूं तोड़ना। चलो भाई देखो, एक चीज मैंने बताई थी कि जब संख्याएं लगातार हों तो कुछ मायने नहीं रखता कि संख्याएं कितनी हैं, मायने रखता है कि भाई एवरेज जो होगा वो होगा पहली और आखिरी संख्या का औसत, यही होगा। ये चीज तो पढ़ाई है मैंने कि जब लगातार संख्याएं हो तो औसत होगा पहली और आखिरी का औसत। अब पहली और आखिरी का औसत कितना है? 97 है। तो फिर a प्लस एल कितना होगा? 97 इंटू 2, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल 1, 2 निम्मा 18 और 1 19, 194। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसको तकलीफ थी इस तरीके के सवाल में? भाई ये टाइम एंड वर्क की रिकॉर्डेड वीडियो पूछ रहा है, कौन से बैच की पूछ रहा है, पूछ लेना इसको। चलो एक और सवाल पूछ रहा हूँ, फिर आगे फिर सवाल पूछूंगा ना जो पेपर में आए हुए सवाल है, मजा आएगा जितना अभी पढ़ा दिया है उस कंसेप्ट पे, ठीक है? आप देखो तो सही सवाल, ये सवाल देखो जरा, फिर सोच के बताओ कि कैसे करेंगे जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो। दिल का दरिया बह ही गया।
देखो ये कह रहा है 7 लगातार संख्याओं का औसत 84 है, तो पहली और आखिरी का उत्तर बताइए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 82 रिप्लेसमेंट 87, मतलब अच्छा औसत 82 है, सॉरी माफी चाहता हूं, तो सवाल ही हिल गया यार, इसकी बहस को वापस ले जाऊं। औसत 82 है तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब ठीक है, अब करेक्ट है। ठीक है, सात लगातार संख्याओं का औसत 84 है, तो एक चीज समझना, अगर संख्याएं 7 लगातार है, 1 2, जैसे दो संख्याएं तो इनके बीच में गैप कितने हैं? एक गैप है। अगर 3 संख्याएं तो इनके बीच में 2 गैप है। 4 संख्याएं तो इनके बीच में 3 गैप है, 1 2 3, यानी जितनी संख्याएं उससे एक कम गैप है। ठीक है, करण शर्मा, दुर्गा भैया हेल्प कर दिए, गुरुजी थैंक यू। ओके करण, ठीक है, चलो आप मैसेज मत करना, बस इतना समझ लो। देखो भाई, इस करण की भी हेल्प हुई थी, मुझे याद आ रहा है, ये कोई करण है, इसने पहले भी हेल्प ली थी, मुझे लगता है अब ये हेल्प का मिसयूज कर रहा है पक्का, क्योंकि इसका मुझे एक बार का और मैसेज याद आ रहा है। मैंने देखा कि ये 4 संख्याएं 3 गैप, यानी टोटल नंबर कितने हैं? 7 है, 7 है। और संख्याएं के गैप कितने होंगे? तो आपने कहा गैप एक कम होगा, 6 होंगे गैप। हमें मालूम है अगर लगातार सम संख्याएं तो एक गैप 2 के बराबर है, 2 और 2, एक गैप 2 के बराबर है, 6 गुणा 2 यानी कितना होगा? 12, 12। ठीक है, गैप क्या होगा? 12। तो जब भी कभी ऐसा आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे कल को 17 संख्याएं होंगी, तो मैं समझ जाऊंगा गैप 16 होंगे, और गैप अगर 16 होंगे, सर टेस्ट सीरीज पास दिला दो। सुनो मेरी बात, टेस्ट सीरीज पास अभी कुछ दिन के लिए किसी को भी नहीं मिल रहा है, सारे टेस्ट सीरीज पास फ्री हो गए, मेंस तक का फ्री हो गया है टेस्ट, वो आपके सामने अभी वीडियो आएगी आधा घंटे में एक, उसमें सारे टेस्ट फ्री हो गए, यानी 1 रुपए का आई थिंक है, क्योंकि वो फ्री नहीं हो सकता है कंप्लीटली, ऐसा टेक टीम कहती है, हमारी तरफ से तो फ्री था। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, अब ये टेंशन की बात नहीं है, इस टेंशन को खत्म करिए। ठीक है, चलो, यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा? उतने टेस्ट दे भी नहीं पाते थे, हमने क्या किया, 5100 टेस्ट कर दिए और 1 रुपया। हटाओ, रोज रोज कौन इतनी टेंशन ले, क्या क्या करे। आप ये छोटा सा सवाल देखेंगे, जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे फटाफट से।
मैं कह रहा था 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में, यानी कि फोर्थ नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर है, फोर्थ नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर है, फोर्थ नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते हुए क्रम में 5 लगातार संख्याएं हैं और बीच में 95 है, और आपसे अब आपको पता है 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 इधर होंगी, होंगी या नहीं। इन्होंने क्या कहा है, अवरोही यानी घटते हुए क्रम में चौथा नंबर बताना है। तो जो यहाँ पे घटते हुए मतलब चौथा नंबर यहाँ आएगा, क्योंकि तीसरा तो ये थर्ड, तो मैं क्या करूंगा कि चौथा क्या होगा, 93। उत्तर ऑप्शन में ही नहीं है भाई। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में। 5 नंबर थे ना, 5 में बीच वाली संख्या 93 नहीं आ रहा उत्तर, 93 ही आ रहा है सबका। इज द करेक्ट आंसर 93। बोलो भाई 93। घटता हुआ क्रम पूछा था ना भाई, पहली संख्या बड़ी होगी, घटते हुए क्रम में बताना था हमें। चलिए कुछ और अच्छे सवाल पूछता हूं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। आपको पता है वही सवाल करने हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, जो अच्छे सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सवाल नहीं करने हैं। अब जो चले भी गए, विज्ञापन की मम्मी कितनी अच्छी होती हैं, बच्चे कपड़े गंदे करके आए तो हंस के कहती हैं बचपन में जब हम कपड़े गंदे करके आते थे हमें धुलते थे बाद में कपड़े। देखेंगे सर, हेल्थी खाया करो यार। अब स्टूडियो में हूँ, ऑफिस में हूँ, कैसे खा लो हेल्थी? आपकी बात तो सही है, क्या करूँ? चाय में डुबो के बन खाया मैदे का, मैदा तो वैसे ही नुकसान करती है। बट आज घर नहीं जा पाया ना। देखो भाई, ये कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। 3 क्रमागत संख्याएं, 1, 2 और 3। आपको मालूम है कि इन तीनों संख्याओं का जोड़ इसका 3 गुना होगा। मानते हो कि नहीं? होगा या नहीं, पहले मुझे बताओ। इसका 3 गुना होगा, औसत का, एवरेज का 3 गुना होगा। जो ये जोड़ की बात कर रहा है ये थ्राइस ऑफ एवरेज होगा, ठीक है। और ये तीनों संख्याओं के औसत से यानी माइनस एवरेज से 28 ज्यादा है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि ट्वाइस ऑफ एवरेज बराबर 28। तो एवरेज कितना आ गया? 14। एवरेज 14 आ गया। आप चाहो तो इसे x मान सकते थे एवरेज को, ये एवरेज है। फिर आप ये कह सकते थे कि जी सम बराबर होता है जितने नंबर इनटू एवरेज, तो सम कितना आ जाता? 3 इंटू एक्स, और ये 3 इससे कितना ज्यादा है? 2x बराबर 28, x 14 आ जाता। बात एक ही समझने वाले के ऊपर है, ये पॉइंट समझ पाया या नहीं? तो हमसे पूछ रहा था इनमें सबसे छोटी संख्या, अगर ये 14 आ चुकी है, 14 आ चुकी है, तो ये 12 होगी, ये 16 होगी, लेकिन छोटी पूछ रहा है तो 12 इज द करेक्ट आंसर।
बोलो भाई, ये क्या लिख रहा है? शिवराज सिंह, इसका इतना लंबा नाम है लड़के का, कौन है ये? चलिए, कैसे कैसे सवाल पेपर में आते हैं एक बार देख लेते हैं, और पेपर में आए हुए सवाल करेंगे तो बेहतर होगा। फर्जी सवाल कराने के लिए इतना कुछ है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ये सवाल देखिए, इसकी हिंदी क्यों नहीं दिख रही है भाई, जबकि मेरे वाले में हिंदी दिख रही है यहाँ पे, और इसमें नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? बहुत हल्का दिख रही है, इसमें फोन में पूरी दिख रही है, सेम पीडीएफ है, मैंने वही खोली हुई है, ये लो। इतना हल्का क्यों दिख रही है हिंदी? नहीं, मैंने पीडीएफ खोला है, सेम वही खोला है जो मैंने सेंड किया है इधर। सब में ये इशू इसी में आ रहा है, इसी सवाल में आ रहा है। इसकी हिंदी में लिख देता हूँ, और क्या, इसकी हिंदी में लिख देता हूँ, लिखी हुई यही वैसे तो हल्की हल्की दिख रही है मुझे तो। 4 है ये क्या है? लगातार, बोल देना भाई, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 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 इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है। 30 अधिक है। इन नंबरों में से पहला क्या है? में से पहला क्या है? जल्दी बताइए, बताएं भाई उत्तर। मैं चाय का बहुत दीवाना हूं, लेकिन मुझे अभी लगा कि इस टाइम पे चाय पीना ठीक नहीं है, और मैं रोक नहीं पाता अपने आप को, इसलिए मैंने चाय में पानी मिला दिया। हमेशा से ही मेरा रहा है। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 4 संख्याओं का योग, हमें पता है 4 संख्याओं का योग क्या होगा, 4 गुणा एवरेज, यही होगा। और ये एवरेज से कितना ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे 3 गुणा एवरेज, और ये 30 ज्यादा है, यानी एवरेज कितना आ रहा है यहां से? 10। एवरेज 10 आ गया। अगर एवरेज 10 आ गया और 4 संख्याएं थी विषम, तो आपको पता है एवरेज कैसे आता है 10, तो आप कहेंगे जी 9 और 11 के बीच में है। अगली संख्या 13 और अगली संख्या 7। 7, 9, 11, 13। तो इन नंबरों में से पहला क्या होगा? 7। इन संख्याओं में से पहला क्या होगा? 7। ठीक है, क्लियर है ये बात? किसी को डाउट है तो बता दो। एक मुश्किल सा सवाल पूछता हूं, ये सवाल देखेंगे, अच्छा सवाल है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पांचवी संख्या पहली संख्या का अंतर 7 है। ऐसा कैसे हो सकता है? 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, और पहली और पांचवी और पहली का अंतर 7 बता रखा है। कभी नहीं हो सकता, 8 होगा अंतर, और उसमें कोई नई बात भी नहीं है बताना। अंतर 8 होगा ना, 5 लगातार संख्याएं हैं, तो पहली और आखिरी का अंतर जो होगा वो 4 दूनी 8 होगा। तो इस लाइन का कोई यूज भी नहीं है, और लिख लीजिए बस इसको। इस 8 का कोई यूज नहीं है। आप सवाल करके बताइए क्या उत्तर होगा, जल्दी फटाफट से, सेकंड के अंदर, मिनट से पहले।
देखें, अब पता है इसमें पहला यही कि पहली दो संख्याओं का योग पांचवी संख्या से 5 अधिक है। मेरे को बड़ा डाउट सा आ रहा है इस सवाल में कि मतलब ये कैसा सवाल है, भगवान जाने। कोई बात नहीं, मैंने 5 संख्याएं थी, उसका औसत x माना, तो आपने कहा कि जी अगली x+2 होगी, उससे अगली x+4, और अगर इधर आ जाऊं तो ये x-2 होगी और ये x-4। ये कह सकते हैं 5 संख्याएं हैं। बोलो मानते हो? 5 संख्याएं, औसत x मान लिया, और 5 ही पूछ रहा था, विषम संख्याओं का औसत 2-2 के गैप में। अब पहली दो संख्याओं का योग आप समझिए, पहली दो संख्याओं का योग कितना है? 2x-6। यही पांचवी संख्या से 5 अधिक है। पांचवी संख्या कितनी है? x+4 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। मैं 2x में से x घटाऊंगा, x -6 - 4 15 आ गया। x कितना आ गया? 15। अब चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, ये 15 17 19, ये 13 11, तो आपने देखा 13 और 11 मिला के 24, इससे कितना अधिक है? 5 अधिक है। पहली आखिरी का अंतर कितना है? 8। बस वो वाली लाइन गलत थी, बाकी सवाल बहुत अच्छा था। कोई कर पाया था? तो औसत ही पूछा था, औसत 15 आ गया। कोई कर पाया था भाई इस सवाल को? पिछले क्वेश्चन में सर जी कैसे हुआ 4 इंटू एवरेज? वाह, अभी समझाया था, सब कुछ पढ़ाया था, फिर भी दिमाग नहीं चलता ना, पैदल है। मैंने कहा 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, ठीक है, औसत कहीं बीच में आएगा, x मान लिया मैंने। तो मैं तो जानता हूं ना कि एवरेज क्या होता है? सम बटे नंबर, और नंबर कितने हैं? 4। एवरेज मैंने माना x, तो सम कितना आ गया? 4x। सवाल में कह रहा था कि जो सम है ना, वो एवरेज से 28 ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो 3x 30, तो x कितना आ गया? 10। ये उत्तर है। कोई भी डाउट है तो बताओ इसमें, कोई भी डाउट या कुछ भी है तो बताओ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं, जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे तो अच्छा रहेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। ये ले लेना भाई, उधर रख देना। चाय इतना पानी डालने के बाद भी अच्छी दिख रही है। दिल की गहराइयों से तेरे प्रेम को हम भुनाएंगे। जल्दी बताएं सर, आज फॉर्म फिल करना था, वेबिनार का कोई मैसेज नहीं आया। ओहो भाई, ये बच्चे तो अब वेबिनार के लिए भी बोलता हूँ। देखिए, 8 लगातार विषम संख्याओं का योग इतना है, 4 लगातार संख्याओं का औसत भी 87 है। सबसे छोटी विषम और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है? The sum of 8 consecutive odd numbers in इतने, also average of 4 consecutive even number is 87, और the sum of the smallest odd number and second largest even number। देखिए, अगर सम दिया हुआ है तो मैं कहूंगा एवरेज क्या होगा उनका? एवरेज ऑफ 8
ब्रैकेट में ऑड नंबर वाला। तो आप कहेंगे जी 656/8, 8 8 64, 8 दूनी 16, ये कह सकते हैं भाई। 82 होगा, 82 होगा एवरेज ऑफ 8 ऑड नंबर 82, ठीक है। तो इन्होंने स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछा है, तो मैं कह सकता हूं कि 82 किस किस के बीच में होगा, 81 और 83। जैसे अब यहाँ 83 लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें तो पहली संख्या चाहिए स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। 81 से पहले 79, 4 संख्याएं होंगी, 76, 7, 75, ये हमारे काम की है, ये हमारे लिए मतलब कि ये स्मॉलेस्ट ऑड है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है ये, ठीक है भाई। 75 क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि दूसरी सबसे लार्जेस्ट इवन नंबर, ऑल्सो 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 87 था। 87 किस किस के बीच में पड़ेगी, तो आप कहेंगे 86 और 88, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है, देख लेते हैं 86, 84। इन्होंने हमसे पूछा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी तो इधर आएगी 90, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी 88, ये है सेकंड लार्जेस्ट, ये हमारे काम की है। तो सवाल में इन दोनों का ही सम पूछा है, इन दोनों का सम पूछा है सवाल में, तो वो सम क्या होगा, 75 प्लस 88, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16, 163 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो बताइए। सत्येंद्र सिंह बताइए क्या डाउट है। बोलो भाई। शुभांकर दास, सर जी मैं बहुत परेशान हूँ, इसका देखना परेशानी क्या है, 4 थप्पड़ लगाओ इसके, पढ़ना लिखना नहीं है, बस परेशान हूँ। अबे पढ़ोगे कब, परेशानी तो रहेगी कभी ना कभी हमेशा। मैं ब्लॉक करा दूंगा, सीरियसली बोल रहा हूँ, कभी कराया नहीं है बट अब करा दूंगा अगर इस तरीके की हरकतें जिंदा रखोगे तो। चलिए अगला सवाल पूछता हूँ आज, आ जाना चाहिए आपको ये समझ, बहुत प्यारा सवाल है, पेपर में आ चुका है कई बार, देखते हैं कौन कर पाएगा। ये कह रहा है 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत इन संख्याओं के सबसे बड़े के 1/3 से 52 अधिक है। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। कैसे, देखो 3 संख्याएं हैं, ये रहा भाई, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूं कि आपको सबसे बड़े का 1/3 करना है, तो आप इसे 3x लिख लीजिए, लिख लीजिए, समझाने के लिए लिख रहा हूं, जरूरत नहीं थी, -2, और ये चलता रहेगा,
ये बीच वाली संख्या 2 कम होगी। आपको पता है कि ये एवरेज होगी दद्दा। तो सवाल में यही दिया है कि इन तीन संख्याओं का औसत यानी कि 3x - 2 बराबर है इसके 1/3 से 52 अधिक है, x + 52 है। 3x के 1/3 से कितने प्यार से हमने कहा कि 2x 54 आ गया, यानी x 27 आ गया। x अगर 27 आया तो 3x 81 है, ये 79 है, ये 77 है। यही उत्तर है। कोई रोक पाएगा तो बताओ। एक तरीका तो ये था, एक और भी तरीका बता देता हूं। जल्दी जल्दी पूछेंगे तो एक और बता देता हूं। पहले बताइए ये समझ आया नहीं आया। सेकेंड लाइन प्लीज रिपीट। मैंने कहा कि मुझे बड़ी संख्या का 1/3 करना है। अब मैं चाहता हूं किसी ऐसी संख्या का जिसका मैं 1/3 करूं और वो नंबर ठीक ठाक मुझे मिल जाए, तो मैंने 3x मान लिया उसको। जब मैंने 3x माना तो 3x का 1/3 x + 52 है, क्या एवरेज। एवरेज आपको पता है तीन लगातार संख्याएं पीछे की तरफ चलूंगा, 2 कम हो जाएगा। अगर ये 3x है तो 3x - 2, तो x इधर आ गया, 2x = 54, x कितना आ गया 27। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, अब एक और क्या तरीका था देखो। एक और ये तरीका था कि हमने इसको लिखा यहाँ, आपने कहा कि जी ये 3 है, तो आपको पता है इसके 1/3 से एवरेज क्या आ जाएगा, 1 + 52 आ जाएगा। 1 + 52 एवरेज। आप खुद मुझे बताओ, या आप इसको 3x भी लिख दोगे तो ये x + 52 आ जाएगा भाई, आ जाएगा या नहीं। आपको पता है इन दोनों का अंतर 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए कि नहीं। तो मैंने लिख दिया 3x - x - 52 बराबर 2, क्योंकि ये तो लगातार संख्याएं हैं विषम, 2 अंतर होना चाहिए। 2x 54 आ गया, यहाँ से भी x 27 आ गया, 27 है तो फिर वही है 81, ये 79, ये 77। बात खत्म हो गई। इज इट क्लियर? किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बोलो। लगातार चार संख्याओं का औसत सम संख्या पी क्यू आर एस क्रमशः बढ़ते क्रम 51 में है। फटाफट से आंसर निकालेंगे जल्दी से। देखिए दुख हमें भी लगता है, पता है कि किसी बच्चे के साथ इस तरीके से गलत हो गया, बच्चे की भी जिसमें पूरी गलती है, बट अभी भी इस चीज का निपटारा बहुत आसानी से हो सकता है कि दोनों पार्टियां कबूल कर लें अपनी अपनी गलतियां, और उसके बाद जो भी टैक्स गवर्नमेंट को बनता है वो दे दिया जाए, और बता दिया जाए कि किस थ्रू ये ट्रांजेक्शन हुई है, ऑनलाइन हुई है। तब तो बहुत अच्छी बात है, टैक्स जमा करके इसको ठीक किया जा सकता है, कबूला जा सकता है कि जी हमने गिफ्ट दिया, और गिफ्ट देना गलत नहीं है कुछ भी। जो पार्टी गिफ्ट दे रही है उसकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है, वो टैक्स जमा करे और उसको एक्सेप्ट करे कि उसने यहाँ पे इस तरीके से इस सर्विस का चार्ज दिया, मामला खत्म हो जाए। और आगे से ये कहें कि आगे से कोई भी ऐसा नहीं करेगा, बात खत्म हो जाएगी, बच्चे का भी फ्यूचर बच जाएगा। जो गलती की है उसके लिए उसको छोटी मोटी सजा जो भी मिले वो दे दी जाए या माफ कर दिया जाए। ये मैं कोई कोर्ट नहीं हूं या कुछ नहीं हूं, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। देश की सरकार, देश का कोर्ट, इतना सब कुछ है जो डिसाइड करे और बचा दिया जाए। लेकिन लोग पहले कबूलें अपनी गलती, तब तो ठीक भी है कि नहीं। आप लोगों का इस पे क्या मानना है बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज में 52 अधिक है, तो हमने 52 अधिक ही किया है, अधिक ही किया है हमने, देख लो। हमने कहा नहीं किया 52 अधिक है, मैं तो खुद कह रहा हूँ 52 अधिक है। ये 3x का 1/3 x + 52, तो 52 अधिक है, यही तो हमने लिखा है। 1/3 का 52 अधिक है। चलो बोलो भाई।
विकास भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 4 लगातार संख्याओं का औसत सम संख्याएं पी क्यू और आर क्रमशः बढ़ते क्रम में है। 51 है। पी और आर का उत्पाद क्या होगा? द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 51। वाह, देखिए 4 लगातार सम संख्याएं हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। औसत कितना होगा? औसत दिया हुआ है 51। 51 किस किस के बीच में होता है? 52 और 50 के बीच में होता है। पी 48 होता है और ये 54, ठीक है। पी और एस। अब इन्होंने क्या पूछा है हमसे? पी और आर का मल्टीप्लीकेशन पूछा है। ये तो मैं देख रहा हूँ 48 और ये 8 दूनी 16, यानी जिसके लास्ट में 6 आएगा। पूछा क्या था? पी और आर का प्रोडक्ट पी क्यू आर एस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। औसत 51 है। 51 52 और 50 के बीच में होता है। तो मेरे हिसाब से तो यही उत्तर आ रहा है भाई। 6 ऑप्शन में ही नहीं है। कोई बच्चा बता रहा है 2496 आ रहा है भाई। 2496। कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है बट उत्तर तो वही होगा, उत्तर तो बदल नहीं जाएगा। 2496 यही आंसर है। 2496 इज द आंसर। कोई डाउट है तो बताओ। ये बहुत प्यारा सवाल है, एक बार इसको करो। बहुत प्यारा सवाल है, अपने आप में इस सवाल का एक अलग जलवा है। जल्दी से उत्तर बताएंगे इस सवाल का, फटाफट से, सेकंडों के अंदर, मिनटों से पहले, जल्दी। देखो भाई, ये कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 1 2 3 और 4। बड़े ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 100 का कितना है? 84% है औसत। मानते हो? सही लिखा मैंने कि अगर बड़ी संख्या 100 है तो 84% है। आप मुझे बता सकते हैं इनका अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 16। आपको ये भी पता है कि इसका और इसका अंतर सिर्फ 4 होना चाहिए था, 4। यानी 16 की वैल्यू 4 है, 1/4। सो 100 की कितनी होगी? 25। इसकी कितनी होगी? यही पूछा है क्या? 25, 25 से पहले 23, 23 से पहले 21, 21 से पहले 19, 19 से पहले 17। इन दोनों का सम पूछा है। 36 उत्तर आ जाएगा। यही उत्तर है। किसी का आ रहा था भाई 36? सुधीर कुमार का आ रहा है, बताओ। सर 48 और 54 का वैल्यू 2592 आया था। 48 और 54 का वैल्यू, लेकिन 54 का तो पूछा नहीं है। पी और आर का प्रोडक्ट पूछा, ये तो देखो। पी और आर का पूछा है ना भाई सवाल में। तो पी और आर तो 48 और 52 है ना। आप अपने हिसाब से क्यों दिमाग लगाते हो? पहले ये सवाल बताओ, ये समझ में आया कि नहीं जो अभी बताया मैंने? अभी जो बताया है ये समझ में आया है कि नहीं, इतना बता दो।
दोबारा बता रहा हूं, मैंने कहा सवाल में दिया था कि सबसे बड़ी संख्या, मैंने उसको 100 माना और मैंने बोला 84% यानी 84 है, ठीक है। आपने कहा कि इसका मतलब तो इस संख्या का और इस संख्या का अंतर 16 आ गया, जबकि अंतर तो इसका और इसका केवल 4 होना चाहिए था, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी 16 की वैल्यू 4 है। 16 की वैल्यू 4 है तो 1 की कितनी होगी, 1/4। 100 की कितनी होगी, 25। ये उत्तर आ गया, सबसे बड़ी संख्या आ गई, सबसे बड़ी संख्या आ गई। बताओ अब आया समझ। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि 84% को पहले लिखते आप 84/100, 21/25 लिखते, तब शायद डायरेक्ट बैठ जाता कि ये बड़ी संख्या 25 है तो औसत 21 है, तो बीच वाली 23 आ जाती, तब इसका अंतर 4 होता, फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं रह जाती, फिर आपको वो फील नहीं आ पाता, इसीलिए मैंने इतना लिखा। बोलो राहुल भाई, मैं सच में ब्लॉक हूँ, विकास कह रहा, विकास गांठें तोड़ दूंगा तुम्हारी, फालतू बोलोगे तो गांठें तोड़ दूंगा। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर सवाल देखते हैं कि प्रीवियस ईयर सवाल क्या हो सकते हैं, वो देखते हैं भाई, ठीक है। चलो देखें, तैयार हैं? कोई बच्चा उपमा तो नहीं खाएगा? उपमा तो अच्छी चीज है, उपमा खा सकते हैं मेरे साथ आप। ऐसे सवाल देखिए, ऐसे सवाल देखिए फटाफट। ये कौन गधा है जिसको वो 16 की वैल्यू 4 समझ में नहीं आई? मैं गांठें तोड़ दूंगा, सच बता रहा हूँ। एक बात बताओ, 5 लगातार संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? तो मैंने लगता कि एक गैप 2 के बराबर होगा, इन दोनों का अंतर होगा 4। और वैसे अंतर दिख रहा था 100 और 84, अगर मैं इसको ले रहा था तो अंतर दिख रहा था 16, 16 की वैल्यू 4 नहीं थी? यार इतना तो कॉमन सेंस रखो, या पढ़ना ही नहीं है तो बता दो, पूरा लिख रहा हूँ 100 और 84, 16, अंतर होना चाहिए 4, यानी 16 की वैल्यू 4 है। थोड़ा दिमाग रखो, बिल्कुल पैदल हो। देखो भाई, 7 संख्याओं का औसत 4.75 है, इनमें से 2 संख्याओं का औसत 4.5, शेष 2 का पूछ रहे। थोड़ा सा अलग सवाल है, देखिए मैं अब यहाँ पे कुछ कुछ तरीके आपको सिखाऊंगा, यहाँ पे अब कुछ कुछ तरीके आपको सिखाऊंगा। सर आपका ऐप नहीं चल रहा है, मुझे स्पीड बूस्ट करनी है। भाई इनको ऐप क्यों नहीं चल रहा है? इसका ऐप चलाओ किसी तरीके से। देखो भाई, 7 संख्याओं का औसत 4.75 है, तो बच्चा सोचता है कि यार मैं इसका सम निकाल लेता हूँ। आपने क्या किया, सम निकाल लिया, 7 संख्याओं का सम 7, तो बच्चा कहेगा गुणा कर लेते हैं, 7 गुणा 4.75, ये कितना आ जाएगा भाई? 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 28 और 5 33, 33.5 25, ठीक है। सब निकाले, ये कोशिश करेगा बच्चा, ठीक है भाई। अब इनमें से 2 संख्याओं का औसत
4.5 है, इनका सम कितना होगा, सम 2। तो आप कहेंगे जी 2 गुणा 4.5, इसका सम 9 आ गया, आसानी से कर ले। अब तीन संख्याओं का औसत कितना है, 5.25, तो इनका सम तीन संख्याओं का कितना होगा, 15.75। देख पा रहे हैं? तो मैंने कहा कि बाकी दो का सम पता कर लेते हैं, बाकी दो का सम क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि जी S7 में से ये S2 सम 2 और सम 3 घटा देते हैं, यानी कि 33.25 में से 9 और 15.75 घटा देते हैं। कितनी कैलकुलेशन हो रही है आप खुद भी देख रहे हैं, यानी कितना होगा, 15 और 9 कितना हो गया भाई, 24। 24 33 में से जाएगा, खुद 9 और 9 में से 8.5 आ गया है, 8.5। मैं तो जल्दी कर रहा हूँ कैलकुलेशन। तो आपने देखा कि अगर सम इनका ये है तो एवरेज क्या होगा दो संख्याओं का, 8.5/2 यानी 4.25 आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन क्या हम पेपर में इस तरीके से कर पाएंगे, क्या हम पेपर में इस तरीके से कर पाएंगे, नहीं। तो फिर मैं अब आपको सिखाता हूँ कुछ नया कॉन्सेप्ट, इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए ताकि समझ पाए। ये बेसिक हो गया, अब मैं तरीका सिखाता हूँ। अब देखो मैं शिफ्टिंग क्या सिखाना चाह रहा हूँ या तरीका क्या सिखाना चाह रहा हूँ वो देखना एक बार। मैं ये कह रहा था जैसे अब 8 है, 10 है और 12 है, तो आप कह दोगे जी एवरेज 10 है। कब तक कह दोगे एवरेज 10 है, जब तक कि सम 30 है। मानते हो कि नहीं? अगर आप चाहते हो कि इसको मैं छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार इसको 11 लिख लूं, एक बढ़ा दिया, तो फिर आप कहोगे यार इसको भी फिर एक कम करना पड़ेगा, इसको 7 करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ऐसा ही तो होता है, कहीं कम करते हैं तो कहीं ज्यादा करते हैं। यही तरीका है बैलेंस करने का, यही तरीका है। या आपने कहा कि जी मैं इसे 15 करना चाहता हूं, आपने 5 बढ़ा दी संख्या एवरेज से, तो 5 इसको कम करना पड़ेगा, इसको 3 करना पड़ेगा एक बार, अब जाके एवरेज 30 आएगा। तो बस मैं यही चीज समझाना चाहता हूँ। डाउट वाले सर का क्या बता रहे हैं बच्चे? सर डाउट वाले सर बहुत अच्छे हैं, थैंक्स अ लॉट। अभिषेक ठीक है भाई, थैंक यू। वही आप बच्चों को बहुत फायदा मिल रहा है। सबको पता है ये वाली बात या नहीं कि डाउट बढ़ाया जाता है यहाँ पे भाई? डाउट के लिए एक टीचर बैठा हुआ है जो मेरी भाषा में ही सॉल्यूशन भेजता है। पप्पू चुपचाप पढ़ लो, गांठे तोड़ दूंगा देखो।
7 संख्याओं का औसत 4.75 है। 7 संख्याओं का औसत 4.75 है, ठीक है। इनमें से 2 का 4.5 है और 3 का 5.25 है और 2 का पूछा है। हम क्या करते हैं, एक बात ध्यान से समझना, हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि सारी संख्याएं 4.75 है, मान सकते हैं। हम ये मान लेते हैं सारी संख्याएं 4.75 है, तब मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूं, तब तो फिर एवरेज भी 4.75 आ जाता है इन 2 का भी। बोलो, जब सारी संख्याएं 4.75 हैं तब एवरेज भी यही आ जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 0.5 कम कर दिया, 0.25 कम कर दिया और 2 संख्याओं पे हमने 0.5 कम कर दिया, सम 0.5 सम कम कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहां पे हमने क्या किया, 0.5 ज्यादा कर दिया। कितना ज्यादा कर दिया? 1.5। अगर मैं ओवरऑल देखूं सम पे क्या फर्क पड़ा है, तो आप कहेंगे ओवरऑल सम पे 1 का फर्क पड़ा है, 1 बढ़ा दिया आपने सम ओवरऑल। अगर आपने सम 1 बढ़ा दिया तो इधर से सम कम करना पड़ेगा, इधर से सम 1 कम करना पड़ेगा। अगर ऊपर ज्यादा हो गया है तो 2 संख्याओं पे 1 कम करना पड़ रहा है, एवरेज पे कितने का फर्क पड़ेगा? 0.5 माइनस। तो जो एवरेज हमें यहाँ दिख रही है वो 0.5 माइनस है 4.25 आ जाएगी। कितने लोग इस तरीके को समझ पाए? आप में से कितने लोग इस तरीके को समझ पाए, मैं ये जानना चाहता हूं। सत्तू बहुत अच्छा ले लो, अकेले मजा नहीं आता, बहुत तगड़ा है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो बताओ। डाउट वाले सर का नंबर दे दीजिए सर, मैं 1 मिनट दे देता हूँ, आप ही लिख दो, मैं ही लिख देता हूँ। कहाँ लिखूं, अभी तो जगह नहीं है, नीचे वाला है ना। डाउट वाले सर का नंबर जिनके पास नहीं है 83, अरे वो मेरे साथ ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है, कुछ पूछना होता है, कोई सवाल ऐसा है तो मैं खुद गाइड कर देता हूँ कि ये बताना है, ठीक है। इसीलिए आपको मेरे वाले अंदाज के सॉल्यूशन मिलते होंगे, मेरे सॉल्यूशन वो समझा पाते होंगे आपको। इस सवाल में किसी को डाउट है तो बताओ भाई, ये सवाल सीखना पड़ेगा, ये तरीका सीखना पड़ेगा, बताओ जल्दी। देखना भाई, कमेंट 99+ हो गए, नीचे देख नहीं रहे कमेंट। सर हमारे डाउट नहीं बताए, अगर हो सकता है कोई मिस हो गया होगा तो देखिए, मैं रिपीट नहीं कर रहा इसको, चलो रिपीट भी कर देता हूं, बट अगले सवालों से ये पूरे एवरेज में यही तरीका चलेगा। देखो, 7 संख्याओं का औसत 4.75, 2 संख्याओं का औसत 4.5, 3 संख्याओं का औसत 5.25। तो मैंने यहां से देखा कि 4.5 है तो ये माइनस 0.25 इंटू 2, ये माइनस 0.5 हो गया, ठीक है। यानी हम ये मान लेते हैं कि सारी संख्याएं 4.75, 4.75, 4.75 सारी संख्या, तो फिर ये भी उतनी होंगी, लेकिन ये क्या हो गई, कम हो गई, माइनस 0.25। एक संख्या पे इतना कम, 2 पे इतना कम, ये ज्यादा हो गया 0.5, 3 संख्याओं पे 1.5 ज्यादा हो गया, ओवरऑल 1 ज्यादा है। तो जो हमने यहाँ 1 ज्यादा ले लिया वो यहाँ पे 1 कम होगा सम में। अगर सम 1 कम होगा, 2 संख्याओं के एवरेज में 0.5 कम होगा, तो जो 4.75 लेके चल रहे थे उसमें 0.5 कम कर दिया, बस। चलो आएगा, धीरे धीरे आएगा भाई, धीरे धीरे सीखोगे फिर भर भर बेला पीसोगे, धीरे धीरे सीखोगे फिर भर भर बेला पीसोगे। एक छोटा सा सवाल लिख लीजिएगा, एसएससी फिजिक्स में है, आरडब्ल्यू में। ये सवाल देख लो, एसएससी मेंस 2022 में आया है, आप सोच सकते हो इतना लेटेस्ट सवाल। हम सिलेबस में ये कनेक्ट के साथ ही पढ़ रहे हैं।
देखो भाई, प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का औसत तथा प्रथम 129 विषम संख्याओं के औसत के बीच का अंतर कितना है। ये कमाल का सवाल इन्होंने पूछा है कि प्रथम 148 सम धनात्मक संख्या है। ओहो, पहली क्या होगी? 2। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 148। 148 यानी आखिरी कितनी होगी? पहली 2। आप एक बात बताइए, दूसरी 4 यानी 2 गुना है। तो पहली 148वीं है, तो 148वीं संख्या कौन सी होगी? 148 दूनी, जैसे पहली निकाल रहा हूं तो 1 का 2 गुना है या नहीं? दूसरी निकाल रहा हूं 4, तो 2 का 2 गुना है। तीसरी निकाल रहा हूं 6, तो 3 का 2 गुना है। 148 भी निकालूंगा तो 148 का 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना 148 होगी आखिरी संख्या, यानी 296। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर पहली और आखिरी संख्या पता है तो औसत निकालना आसान है। 2 + 296 बटा 2, यानी उत्तर कितना आ जाएगा? 147। ये आ जाएगा उत्तर। बोलो भाई। अब ऐसी प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच का अंतर कितना? पहली 129 विषम धनात्मक संख्या, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मुश्किल कुछ नहीं, जैसे पहली 1 होती है, दूसरी 3, तीसरी 5, यही होगी 1 3 5 तीसरी। चौथी 7, यही होगी। समझ पा रहे हैं? 1 3 5 7। बोलो भाई। सर 149 होगा ना? प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याएं, व्हाट द डिफरेंस? क्यों भाई? अच्छा, 148 और 149 आएगा, वो तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी, मिस्टेक। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ 1 3 5 7। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो पहली है वो तो ठीक है 1 है, दूसरी क्या है? 1 + 2 गुणा 1 है, तीसरी क्या है? 1 + 2 गुणा 4 है। अब या तो देखिए आपको यहाँ फॉर्मूला पता लग जाए, फिर 1 + 2 गुणा 3 है, ऐसे चल रहा है। यानी अगर मैं 129वीं संख्या की बात कर रहा हूं तो 1 प्लस, जैसे दूसरी पे 1 है, तीसरी पे 2 का गुणा, चौथी पे 3 का गुणा, 2 गुणा 128, यानी 128 दूनी 256 और 1 257, ये आ जाएगी संख्या 257। ये कैसे है? गलत तो नहीं कर दिया हमने कुछ? नहीं, ठीक है। 257 आ जाएगी आखिरी। तो पहली, ये जिन बच्चों को नहीं आ रहा समझ तो वो कैसे निकालेंगे, हो सकता है वो ऐसे ना निकाल पाए, तो उनके लिए तरीका बता देता हूं कि जो Tn होता है, Tn वो होता है a यानी पहली संख्या, n-1 कौन सी निकालनी है? d अंतर, सार्वंतर, ये पता है सबको फॉर्मूला। यानी मुझे 129वीं संख्या निकालनी है और मैं जानता हूं कि पहली संख्या 1 है और 129 - 1 128 और d का मतलब 2। 128 दूनी 256 और 1 257। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या 1 और आखिरी 257, तो एवरेज कितना होगा? 1 + 257 बटे 2, 258 बटे 2 का मतलब 129 ही आ गया। ये मैं आपको याद भी कराना चाहूंगा, कई लोगों को ये याद होता है और कई को नहीं होता। यहाँ से एक चीज आपको सिखाऊंगा। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना है? 20। 20 इस सवाल का उत्तर है। 20 इस सवाल का उत्तर है। पहले तो इतना लिख लीजिए, फिर कुछ चीजें बताऊंगा यहाँ। आपको पता होगा इसके बाद भी मेरी क्लास है, कुछ चीजें लिखवा रहा हूं यहाँ। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, यानी कि 1 + 2 + 3 n तक कितना होता है? n × n + 1/2, यही होता है। ठीक है भाई, ये होता है, सब जानते हैं। अब मैं आपको अगर एक बात पूछूं, पता है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, इवन नंबर का सम पूछ लो,
इवन नंबर का सम पूछने का हक है मेरा, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट n इवन नंबर का मैं अगर सम आपसे पूछना चाहता हूं तो पहला नंबर तो 2 होगा भाई, 2 होगा, और n नंबर का पूछ रहा हूं तो ये 2n होगा, nवा नंबर। तो इसका एवरेज अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इसका एवरेज हो जाएगा 2 + 2n बटा 2, यानी n+1 होगा। और अगर ये n नंबर है, ये एवरेज है, तो भैया सम कितना होगा, तो आप कहेंगे सम बराबर एवरेज इनटू नंबर। तो आप ये भी लिख सकते हो, याद होना जरूरी है, n इंटू n+1। यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा एवरेज से, तो एवरेज क्या आ जाएगा, n से भाग होगा तो सम बटे n होगा, तो n+1/2। ये तो हमें पता ही है, पहला और आखिरी का एवरेज। इस केस में एवरेज क्या होगा, n से भाग लग के n+1। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, पीछे संख्याएं कितनी थी, 148, एवरेज कितना आ रहा था, 149, क्योंकि एवरेज पहली n नंबर्स का n+1 होता है। जिस बच्चे को याद होगा वो तुरंत कर लेगा, उसको 1 मिनट नहीं लगेगी। ऐसे जब हम सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर निकालते हैं, ऑड नंबर, तो जवाब होता है n², यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई n करूंगा तो n। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 3 बातें आप देखेंगे, जितनी संख्याएं थी एवरेज भी कितना आ रहा था। तो कोरिया का बच्चा डायरेक्ट कर लेता, इसमें एक जोड़ता 149 और इन दोनों का अंतर निकालता, 20 उत्तर आ जाता। जिसको भी ये सवाल करना होता वो सेकंड्स में कर देता। बाकी तो तरीके हैं, इसको पूरा अच्छे से नोट कर लो। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बता दो मुझे बस, बोलो भाई, बोलो। चलिए अब आ गई। अब इसके बाद अभी 5 मिनट में फिर मिल रहे हैं, 5 मिनट में फिर मिल रहे हैं। आज एलजेब्रा की बहुत बेसिक क्लास है और आज बेसिक सारे टाइप खत्म करेंगे, फटाफट से मिल रहे हैं 2 मिनट में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए विदा, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे अपना, और पढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। अभी जो क्लास होगी एवरेज, अभी कई क्लासों में चलेगा, यानी 2 क्लास आज एवरेज की, बेसिक और फाल बहुत कुछ है। एक एवरेज मैं महीना भर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हमें एग्जैक्ट, और सवालों की एक चिट्ठा दे दिया जाए, नहीं होगा वो पूछ लेगा आपस में, किसी और से पूछ लेगा, बच्चों से पूछ लेगा, जैसे भी उससे होगा वो पूछ सकता है, ठीक है। चलो किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट में आप रिप्लाई कर दो भाई, ठीक है। मैं आता हूँ फिर 2 मिनट में।